कुछ वीडियोस में हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की। हम पैसे को समझने की कोशिश कर रहे थे, हमने पैसे को डिस्कस किया कि पैसा काम किस तरह से करता है, पैसा है क्या, पैसा कमाया कैसे जा सकता है, इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट से कैसे पैसा कमाया जा सकता है। हमने ये भी डिस्कस किया कि सेंट्रल बैंक्स का असल में रोल होता क्या है, नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स किस तरह से काम करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है। हमने कंपाउंडिंग के बारे में बात की, हमने क्या कहते हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की जो कि रिलेटेड है फाइनेंस से। लेकिन इसके साथ साथ ना एक कॉमन टर्म्स है एसेट एंड लाइबिलिटी। इसमें डिफरेंस क्या है? एक बड़ी सिंपल सी आपको चीज़ बताता हूँ कि मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स की। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ खरीदा और उसको फिर बाद में महंगा बेचा, तो मेरे लिए ये एसेट है। तो अगर मैंने कुछ खरीदा और उसे बाद में सस्ता बेचा जितने का मैंने खरीदा था, तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी है। जिस चीज़ ने मुझे फ़ायदा दिया वो एसेट है, जिस चीज़ ने नहीं फ़ायदा दिया वो लाइबिलिटी है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसकी मिसाल आपको मैं ऐसे दे लेता हूँ कि अगर मैंने एक घर खरीदा है लेट्स से $1 मिलियन और बाद में मुझे उसको 20% लॉस में बेचना पड़ रहा है, तो वो लाइबिलिटी है मेरे लिए। लेकिन अगर मुझे वो 20% ज़्यादा में बेचना पड़ रहा है तो वो मेरे लिए एसेट था। सो वो अगर उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है तो वो एसेट होगा, नहीं बढ़ेगी तो वो लाइबिलिटी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप कार्स की एग्जांपल ले सकते हो। अगर उनकी वैल्यू गिर रही है तो वो लाइबिलिटी है, अगर उनकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो वो एसेट है। जिस तरह वॉचेस आप देख लें, उनकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है। कुछ ऐसी होती हैं, ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि लिमिटेड उनके जो नंबर्स होते हैं वो बेचते हैं और उसकी वैल्यू फिर बढ़ती रहती है, वो फिर एसेट्स की सूरत में उनको देखा जाता है। इसी तरह लाइबिलिटीज़, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, जिस चीज़ से फ़ायदा होगा वो एसेट है, जिस चीज़ से नुकसान होगा फाइनेंशियली वो लाइबिलिटी है। दैट्स इट। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। और बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।